ओके, तो रीडिंग शुरू करते हैं। और या कल मैं रीडिंग ले नहीं पाई क्योंकि मैं थी नहीं घर पे। तो आई एम वेरी सॉरी अगर आप लोग वेट कर रहे थे तो कोई बात नहीं, आज रीडिंग हो जाएगी, ब्रांड न्यू रीडिंग। और आज हम सब की रीडिंग लेंगे। 1 2 3 वीडियोस बना रही हूँ मैं अभी, क्योंकि मुझे पता है अभी आप लोग बड़ा इंतज़ार करते हैं। वैसे सताने में मुझे बहुत मज़ा आता है लेकिन आप लोगों को नहीं सताऊंगी मैं। ठीक है, रीडिंग शुरू करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें मुझे ध्यान में भी आ रही है। मेडिटेशन करते वक्त बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आती है, तो उसी को मैं फोकस करते हुए रीडिंग लूँगी मैं आप लोग की। ठीक है, तो रीडिंग बहुत बेहतरीन होने वाली है, आप लोग इंजॉय करिए रीडिंग को। और आप लोग, अच्छा, आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आस्क मी अबाउट देयर न्यू प्रोजेक्ट्स में कैसे करेंगे वो लोग, राइट। तो सुबुल का न्यू प्रोजेक्ट, देन फैमान का न्यू प्रोजेक्ट, ये कहा है। दूसरे कपल्स के बारे में भी कहा है, जो मैं बिल्कुल सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और वो वीडियो भी आप सब सुमान फैंस ज़रूर देखिए, बिकॉज बड़ा मज़ा आता है यार, दूसरों का औरों का भी देखना ज़रूरी है ना। तो अभी रीडिंग तो शुरू करते हैं। और मैं करंट फीलिंग्स जो हैं वो तो ज़रूर लूँगी। हर रोज़ करंट फीलिंग्स हर रोज़ चेंज होती है गाइस। करंट का मतलब क्या होता है? करंट यानी क्या? अभी अभी जो हो रहा है हमारे दिल में, हर रोज़ नई नई चीज़ें, दिमाग में नई नई चीज़ें घूमती रहती है, राइट। उसी के अकॉर्डिंगली हम बिहेव करते हैं। आप होंगे आपके पार्टनर के साथ, आज बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, फिर कुछ बात हो गई दोनों के बीच में एंड आप नाराज़ हो गए हो और आप फिर थोड़े टाइम के लिए अवे रहना चाहते हो उनसे। तो यही सारी चीज़ें रिफ़्लेक्ट होती है करंट फीलिंग्स में, है ना। बहुत सारे लोगों को एक्चुअली समझ में नहीं आ रही है टैरो रीडिंग क्या होती है। किसी ने कहा था कि कल तक तो आपने उनका बताया था बड़ा अच्छा है, आज कैसे हो गया। तो यही होता है करंट फीलिंग्स का मतलब, आज किस तरीके से फील कर रहे हैं वो, राइट गाइस। तो आई होप आप समझ जाओगे क्या है ये सब। तो ये है कार्ड्स हाथ में, यहाँ रखूँगी तो आपको दिखेंगे। तो देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या है इनके। फर्स्ट कार्ड क्या आया? फर्स्ट कार्ड आया है इनका एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, करंट फीलिंग्स से हम इनकी बातें करें अगर, तो अगर मैं इनकी म्यूचुअल फीलिंग ले रही हूँ, राइट। म्यूचुअल फीलिंग में ये दोनों का बहुत अच्छा करियर को लेकर दिमाग चल रहा है अभी। ठीक है, प्रोजेक्ट्स की कई सारे ऑफ़र्स आ रहे हैं, या अगर कई सारे की बात ना करें तो एक मेजर प्रोजेक्ट के बारे में तो ज़रूर सोच रहे हैं वो, है ना। अभी ये इनकी एनर्जीज़ हैं। और ये एनर्जीज़, ये जो लिखा है ना, एस ऑफ पेंटिकल्स बोलते हैं इसको, जहाँ 1 पेंटिकल लिखा है, पता नहीं किसने बनाई है ये। एनीवेज, तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट। देखिए, इनकी ज़िंदगी में ना एक बहुत बेहतरीन से प्रोजेक्ट का ही इंतज़ार है इनको अभी। अगर आप सोचोगे कि ये क्या सोच रहे हैं खुद के लिए, तो ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं, कुछ मेजर ब्रेक थ्रू मिल जाए, राइट। इसको हम इनके इमोशंस से अगर इस चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये तो रीयूनियन या रिकन्सिलिएशन का कार्ड भी होता है, राइट। हम सब बहुत पॉजिटिव है ये सारी चीज़ों को लेकर, और हमको कहीं ना कहीं दिल में पता भी है कि ये सारी चीज़ें होने वाली है, राइट ना। तो अब ये कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ। सेकेंड कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद 10 ऑफ कप्स आया है। तो मान के चलिए दोनों के दिल में बिल्कुल यही है कि कब वो मौका आ जाए, फिर से रीयूनियन हो जाए इनका। फिर से अगर ये साथ में मिलते हैं ना, तो मेरे को लगता है सब कुछ भूल जाएंगे ये,
सारा कुछ ये भूल जाएंगे। देखिए यहाँ जो छोटे बच्चे हैं ना, ये खुद ही है ना, ये छोटे बच्चों की तरह। जैसे छोटे बच्चे क्या होता है, लड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं, बहुत 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 ज़्यादा लड़ते हैं, एक दूसरे को नाप शनाप भी बोल देते हैं, कट्टी कर लेते हैं एक दूसरे से, और सोचते हैं कि अब कभी नहीं बातें करेंगे। तो ऐसे ही एनर्जी इनकी कन्वर्ट हो जाएगी एक इनोसेंट किड्स की तरह, और ये सारा कुछ भूल के एक साथ हो जाएंगे। ये बिल्कुल भूल जाएंगे, वो फॉरगेट एंड फॉरगिव वाली एनर्जी जो मैं बोलती हूँ ना हमेशा, ये ज़रूर वो चीज़ को फॉलो करेंगे और ज़रूर भूल जाएंगे अपने पास्ट के डिफरेंसेस, पास्ट के कंप्लेंट्स, पास्ट की जो इनको एक दूसरे से प्रॉब्लम्स है, सारा कुछ भूल के एक मैच्योर तरीके से ज़रूर बिहेव करेंगे ये। तो अभी करेंटली अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ तो फीलिंग्स तो ऐसे ही दिख रही है। और अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यू नेवर नो, दोनों को एक कॉमन प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसमें दोनों शायद साथ काम कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। आगे के कार्ड्स बताएंगे कि ये दोनों साथ हैं या फिर ये दोनों डिफरेंट लोगों के साथ कुछ कर रहे हैं। ओके गाइस, तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। और भी देखते हैं कार्ड्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो अभी लविंग, केयरिंग एंड शेयरिंग वाली एनर्जीज में है। ठीक है, अगर हम बात करें, ये साथ में मिले हैं, मिल गए हैं, ये नहीं मिले हैं, वॉट एवर द केस इज़, दोनों के फीलिंग्स म्यूचुअल टाइप के दिख रहे हैं। और ऐसे फीलिंग्स दिख रहे हैं ये कि दोनों ने जैसे ठान लिया यार, झगड़ा फसाद दंगे ये सब तो होते रहते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ये सब चीज़ें बहुत आम बात है। ये एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ रहता है। लेकिन एंड ऑफ द डे में जो इनके दिल में जो फीलिंग्स है एक दूसरे की, ये एक दूसरे को कभी गिराएंगे नहीं। आई एम श्योर दे डोंट हैव दिस फीलिंग्स वेर इन दे फील दैट no no I am better than you, or I don't want to see you growing, or my aim is to see you that uh, सी यू दैट आई एम बेटर देन यू वाली जो आती ना फीलिंग, वैसी नहीं है। क्योंकि ये 6 ऑफ पेंटिकल से ही बताता है इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी रहती है। आप जैसा अपने लिए फील कर रहे हैं, सामने वाले के लिए भी वैसा ही फील करते हैं। जो आप अपने लिए चाहते हो, सामने वाले के लिए भी वही चाहते। तो आप अपने लिए कुछ बुरा तो नहीं चाहोगे, आप अपने लिए ग्रोथ ही चाहोगे ना। तो वैसी ही फीलिंग्स हैं इनको एक दूसरे के लिए। तो ये बहुत, ये ना इतने पॉजिटिव वाइब्स हैं इनके एक दूसरे के लिए। देखिए, जब हमने पास्ट में इनकी चीज़ें देखी हैं कि बड़े झगड़े हुए हैं, कंप्लेंट्स थी एक दूसरे को लेके, एक अनहेल्दी सा कंपटीशन थोड़े वक्त के लिए था, तो वो मोमेंट्री फेज़ होता है और वो स्पर ऑफ द मोमेंट में वो रिएक्शन आता है वैसा। और वैसे टाइप के एनर्जीज़ ये लोग हैं जो एमिट करते हैं, जो एक दूसरे को हिट भी कर जाती है। पर बेसिकली अगर आप पूछें कि ये अंदर से उनके ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, तो ये ऐसे ही हैं। आई विल नेवर आप अगर मेरे को आके भी बोलेंगे कि इनका कुछ गड़बड़ हो गया या एक दूसरे को ये बिल्कुल दे कांट स्टैंड ईच अदर, अगर ऐसा बोलेगे तो मैं वो चीज़ को बिलीव ही नहीं करने वाली। क्योंकि इनके फीलिंग्स जो इतने सही तरीके से कार्ड्स के थ्रू जो दिख रहे हैं मुझे, उससे तो कहीं से भी नहीं पता चलता कि ये दोनों कभी एक दूसरे के बारे में बुरा भी सोच सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं सोच सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी तो इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी तो है ही है साथ में। और ये तो इनकी हमने इमोशनल फीलिंग्स बोले। अगर ये काम की बातें भी करें तो एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम करेंगे जहाँ दोनों का रोल बहुत सॉलिड रहेगा, कोई किसी से कम नहीं दिखने वाला है। ये लोग मिरेकल के इंतज़ार में हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसी चीज़ हो जाए, ऑल ऑफ अ सडन कुछ इनके ज़िंदगी में 360 डिग्री से सब कुछ चेंज हो जाए। और होगा भी ऐसे ही। ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिलेगी जिससे ऐसा पता चलेगा जैसे अरे ये तो कभी अलग हुए ही नहीं थे। तो ये ऐसा यूनियन होने वाला है। तो आपको ऐसा एक पॉइंट इन टाइम पे लगेगा अरे ये सब हम लोग ही इस चीज़ को अज्यूम करते रहे कि इन लोग के बीच में बहुत बड़ा ख़तरनाक टाइप का झगड़ा हो चुका है,
लेकिन ये क्या भाई, अचानक से ये दोनों तो ऐसा लैला मजनू की तरह साथ हो गए जैसे कभी अलग हुए ही नहीं थे। ओके, वो चाय में चीनी जैसे मिल गए और हम हैं कि बेवकूफ़ों की तरह नमक के पानी के घूंट पीते रहे, और ये तो दोनों अब ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि जैसे कभी अलग हुए ही नहीं थे, और हम खामख्वाह इन लोगों के पीछे एक दूसरे से लड़ बैठे, ऐसा कुछ हो इनका। ठीक है, ये कार्ड्स जो हैं, मेरा तो कैमरा बहुत बकवास तरीके से सेट हुआ है। ठीक है, वाह देखिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं, वाह। अभी जो भी हो रहा है, या तो ये लोग बंदे लोग मस्तियाँ कर रहे हैं, बड़ा फन, बहुत ज़्यादा फन, फ्रॉलिक मस्तियाँ, टोस्ट रेस किए जा रहे हैं, और लोगों के साथ मिल रहे हैं, पार्टी शार्टी चल रही है, बड़ा हंगामा हो रहा है, सब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के साथ है, मतलब एक दूसरे के साथ है, या रिस्पेक्टिव को एक्टर्स के साथ है, कुछ भी नहीं मालूम हमको। आपको पता है? नहीं, मुझे पता है जी नहीं, बिल्कुल नहीं पता। जो मुझे टैरो बोलेंगे मैं वही कहूँगी, राइट। तो अभी तो मस्ती बड़ी चल रही है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, सेलिब्रेशन दिख रहा है, कोई गेट टुगेदर टाइप का दिख रहा है। ये तो मस्ती दोनों ही तरफ से हो रही है, ऐसा दिख रहा है अभी, राइट। और अगर इनके बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो उसका तो डिस्ट्रक्शन 110% हो जाएगा, ख़त्म। थर्ड पार्टी सोचेगी अरे मैं तो सोच रही थी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन ये क्या, ये लैला मजनू तो वापस एक दूसरे के हो गए, ऐसा ही न्यूज़ आपको मिलेगा, देखना। ये देखिए, अबंडेंस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का बड़ा शानदार सा कार्ड है। तो अगर ये दोनों साथ में काम करते हैं, ये देखिए, ये दिखा साथ में, अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट इनका आता है तो ये धमाल मचा देगा। ओके, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन इतना ग्रेट है, इनके ऊपर पैसे स्पेंड करना, इन्वेस्ट करना बहुत सही तरीके का डिसीजन होगा किसी भी मेकर के लिए। ये लोग साथ में काम तो ज़रूर कर सकते हैं, फैमिली वाले चाहे इसके अगेंस्ट रहे या कुछ भी रहे, लेकिन काम को लेकर, प्रोजेक्ट्स को लेकर इन लोगों ने साथ अगर काम किया तो इनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी वो बात। तो फैमिलीज़ को वो चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि इनके करियर पर एटलीस्ट सपोर्टिव रहना चाहिए उनको। दे शुड बी सपोर्टिव अबाउट देयर इम्प्रूविंग देयर करियर्स, एंड इफ़ दे आर वर्किंग टुगेदर दे शुड सपोर्ट देम। सपोर्ट करना चाहिए इनको कि हाँ चलो ठीक है, बाकी सारी बातें तो बाद में होती रहेंगी, लेकिन काम के लिए तो यार अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी, जो कंप्लेंट्स है एक दूसरे को, उसको बाजू में रख के इनको काम करने के लिए अलाउ करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी कुछ क्रिएट कर सकते हैं, अबंडेंस, अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर ये काम करते हैं एक साथ। तो जो जितने भी मम्मी पापा हैं, बड़े बड़े लोग हैं घर में, फैमिलीज़ में, मिंटोज़ हैं, इनके फ्रेंड्स हैं, उनको एटलीस्ट ये सोचना चाहिए, राइट गाइस। क्या सोचते हैं आप लोग? ये देखिए, फोकस इनका बना हुआ है एक दूसरे पे, मिसिंग एनर्जीज़ हैं, एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। एक 1 पॉइंट एजेंडा क्या है, अरे यार दोनों साथ हो जाए। इनका 1 पॉइंट एजेंडा क्या है, दोनों एक साथ काम करे। तो ये कहीं और सोच ही नहीं सकते, कहीं और सोचने के बारे में। ये देखो, मस्तियाँ भी अगर कहीं करेंगे ना तो ये सिर्फ वहाँ पे फिज़िकली प्रेजेंट है, मेंटली तो इनके दिमाग में एक ही बंदा या बंदी चल रही है, और वो कोई और नहीं, ये एक दूसरे हैं। ओके। तो अगर देखो, आप बोलोगे ये थर्ड पार्टी में, अगर थर्ड पार्टी में है तो किसको सोच रहे भाई, है ना? कितना सही तरीके से क्लियर कर दिया कार्ड्स ने। थर्ड पार्टी में है, इंजॉय करे। थर्ड पार्टी का मतलब किसी और पर्सन के साथ, कोई और लोगों के साथ मस्तियाँ कर रहे हैं, तो सोच किसके बारे में रहे हैं, राइट।
तो किधर भी होंगे आप, लेकिन सोच तो सिर्फ आपकी एक ही जगह जाके रुक जाती है। ऐसी एनर्जीज में है ये। प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, तुम्हारा प्यार, यही है। देखो ये एक दूसरे को यही बोल रहे हैं, प्यार दे दे यार, जीने के लिए वही बहुत काफ़ी है, बाकी चीज़ें तो होती ही रहेगी। ये ऐसी एनर्जीज़ में हैं ये सब, दोनों के दोनों। 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो अब ये 2 ऑफ सॉर्ड्स इनको यही कह रहा है कि इट्स टाइम टू टेक व्हाट मेजर डिसीशंस ऑफ योर लाइफ। ओके, तो ये जो इनको लग रहा है अभी क्या करें क्या ना करें, ठीक है। अगर इसका देखिए पॉजिटिव मीनिंग ले तो ये अब तक के बहुत सैड एनर्जीज़ में थे, अब तक की काफ़ी मुश्किलें आ रही थी, लेकिन ये देखिए पीछे जो पानी की जो ये टाइड्स दिख रहे हैं ना आपको, ये इनके मन की जो स्टेटस है। ओके, ये स्टेटस, इस स्टेटस में क्या करूँ क्या ना करूँ, वो सब चीज़ों में हैं। लेकिन यहाँ ऐसा दिख रहा कि फाइनली सोच लिया है कि क्या करना है। तो ये तूफ़ान के क्या बोलते हैं, तूफ़ान के आने के पहले की जो वो थे ना, पहले जो पीस रहता है एकदम शांत, वो टाइप के इसमें आ रहे हैं ये अभी, ठीक है। तो एक पीस ऑफ माइंड इनको ज़रूर मिलेगा और उसके बाद डिसीजन लेने में इनको आसानी भी होगी। डेथ का कार्ड आया, तो ये जो कश्मकश में है, जो डिलेमा में है ना, ये एनर्जी में जो हैं अभी तक के, तो इसे देखो क्या एग्जैक्ट कार्ड ने किस तरीके से मैंने जो आपको कहा उसको उसने सेकंड किया। यस, ये जो डिलेमा वाली एनर्जी है वो एंड होगी, ठीक है। और एक नई रोशनी इनको मिलेगी, एक नया डिसीशन, करेक्ट टाइप का डिसीजन लेने में इसको हेल्प मिलने वाली है इन लोगों को। कब तक होगा भाई ये सब। 2 कार्ड्स एक साथ आए, वाह। तो ये देखिए ये जो फियरफुल वाली एनर्जी है ना, इसमें से निकल जाएंगे ये, ठीक है ना। जहाँ स्टक हैं, तो स्टक कहाँ पे हैं, ये अपने थॉट्स में स्टक रहते हैं ना, फियर होता है इनको, बहुत सारी चीज़ों को लेके डरते हैं। कई बार फैमिलीज़ उनको ना कहीं हम किसी तरीके से डिसअपॉइंट कर दे, डिसीशन कहीं हमसे गलत ना हो जाए। अभी तो कितने एक्सपेरिमेंट कर लिए, अब क्या करना है, राइट। तो बहुत बार ऐसे इंसान कोशिशें करता है अलग अलग जगह, जैसे आप सोचते हो कुछ और भी कर लिया जाए तो शायद कुछ हो सकता है। तो वैसी एनर्जीज़ में से इन्होंने ऑलरेडी वो एनर्जी, वो जर्नी जो है वो कर ली है, अब उसमें से निकलना ज़रूरी था जो वो निकल चुके हैं, राइट। और ये देखिए एक बहुत बेहतरीन सी पैशनेट सी शुरुआत जो है इन लोगों के बीच में ज़रूर हो सकती है। ये डर, ये फियर वाली एनर्जीज़ में से निकलने की ज़रूरत है, ये वॉन्ड जो है ये बोल रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बड़ी जल्दी भी हो सकती है अगर चाहें तो। न्यू बिगनिंग आ गई यार, अब मैं क्या बोलूँ, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये फूल की एनर्जी में जिस दिन आ जाएंगे ना, उस दिन सारे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। बिकॉज़ ये फूल जो है ना, मैंने आई ऑलवेज़ टोल्ड यू, ये फूल है ना दिस, ये जो एक छोटी सी पोटली में जो लेके जा रहा है, कुछ भी नहीं लेके जा रहा है। ये न्यू जर्नी में जब जा रहा है तो अपने साथ इसने सूटकेस लिया है क्या, वो सूटकेस में भर के लेके जा रहा है क्या अपने ऐशो आराम की चीज़ें? नहीं 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 नहीं, उसको मतलब ही नहीं है। उसको नई जर्नी करनी है बगैर पास्ट के बैगेजेस को लेकर। पास्ट में से अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें कुछ भी नहीं चाहिए उसको, सिर्फ ज़रूरत का सामान, और उसको लेके वो नई जर्नी में चला गया है। रिस्क उठा रहा है ना वो, तो रिस्क तो उठाना ही पड़ता। नो रिस्क नो गेन, तो रिस्क उठाना बहुत ज़रूरी है। ये पीछे जो दिख रहे हैं ये डॉग है ना, यहाँ पे
और यहाँ पे शायद एक स्कॉर्पियो भी है, कोई है जो मना कर रहे इसको, अरे यार तू क्या कर रहा है, क्यों रिस्क उठा रहा है, क्यों फंस जाएगा, ऐसा कह रहे हैं, राइट। तो ऐसे ही इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग इनको बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग, फिर से दोबारा वही गलती। पर ये चीज़ें इन्हें नहीं सुननी है, इन्हें अपने सिर्फ सुननी है तो दिल की सुननी है, दिल की सुनना है। और पास्ट के बैगेजेस को अपने साथ कैरी नहीं करना, उसको पीछे छोड़ के आना है। और सिर्फ ज़रूरत की चीज़ जो आपको आपकी जर्नी में हेल्प करेगी वो लेके आपको नई जर्नी शुरू कर देनी चाहिए, यही कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये इनको मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। कार्ड्स बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा इनका अगर चाहे तो हो सकता है सबसे बेस्ट कार्ड अगर कुछ आया है पूरे स्प्रेड में आज तो ये डेथ का कार्ड आया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेथ कार्ड, टेल मी गाइस, क्या मीनिंग है इस डेथ कार्ड का। यहाँ पे डेथ क्या, अभी अगर आप बोलोगे कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, अगर आप बोलो इनकी ज़िंदगी में मैडम ये लोग बात नहीं कर रहे, समझ गई मैं बात, ठीक है। दूसरा आप कह रहे हो कि इनको ईगो है, वो भी समझ में आ गया। तीसरा आप कह रहे हैं कि ये एक दूसरे की सुनते ही नहीं। चौथा आप कह रहे हैं कि फैमिलीज़ मानती नहीं है, ऐसी कई सारी बातें। फिफ्थ आप ये कह रहे हो कि ये थर्ड पार्टीज़ में हैं, इधर उधर, दे आर काइंड ऑफ हैप्पी विथ अदर पीपल। चलो सुन लिया वो सब, तो यही सारी चीज़ों की डेथ होने वाली है, गॉट इट। तो अब तक जो चलता आ रहा है उसकी डेथ होगी, और डेथ के बाद क्या होती है, नई ज़िंदगी, न्यू लाइफ, जो ये कह रहा है। तो बहुत शानदार सी इनकी एक बिगनिंग हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताता है टैरो, जो टैरो ने बता दी है। ठीक है, दिल में है मोहब्बत, प्यार और बहुत ट्रू फीलिंग्स है, दोनों एक दूसरे का भला ही चाहते हैं। मतलब इनके दिल में एक दूसरे के लिए कोई इल फीलिंग्स नहीं है। दूसरी बात, जो भी इन लोगों ने अनाप शनाप की होंगी बातें, वो एक्शन का रिएक्शन था जो होता है। अब आपको अगर मैं एक जोर से चोटी काटूँ तो आप क्या करोगे ना, आपको थप्पड़ मारूँ तो आप आँख बड़ी बड़ी दिखाओगे ना, तो वही बोलते हो उसको एक्शन का रिएक्शन। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे पसंद नहीं करते हो, राइट। तो इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे पॉसिबिलिटीज़ आ सकते हैं अगर ये जान ले कि इनके ट्रू फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। कुछ करे ना करे, काम ज़रूर एक साथ इनको करना चाहिए। अगर काम करेंगे तो धमाल और कमाल कर सकते हैं ये। तो ये हैं इनके करंट एनर्जीज अभी। ओके गाइस, थोड़ी थोड़ी नोज़ जो है बंद हो रही है, ठीक है। और मैं चेयर पे नहीं बैठी हूँ, बेड पे बैठ के ये सब कर रही हूँ। और ये शायद पता नहीं कार्ड्स आपको ठीक से दिखे होंगे कि नहीं, आई एम वेरी सॉरी गाइस, ये ऐसा है। अभी 1-2 दिन में चेयर पे बैठ के करूँगी काम। एंड तब तक गाइस, यस, आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखो। एंड या समबडी सेड दैट आई एम नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में भी क्या है भाई, बता तो दिया है कि या दीज गाइज दे हैव वेरी positive feelings for each other, they are loving and caring towards each other, and the cards are showing that there are huge chances that they can restart together. And this journey is going to be an equal give and take kind of a journey, because they love each other so much, and if they work together they can create wonders for themselves, the families and all. If they have differences with each other, if they feel that they should not be working together or something because of their personal problems, personal egos and all of those things, then in that case the cards are suggesting them that they should keep all those complaints and all those fights, all those negative energies which they have for each other at bay, and let these two work together, because if they work together they will create wonders for themselves, huge abundance, huge security, stability in their career and also in their finances. And if you feel that these guys are chilling out with other people, they are not together, then in that case, even if they are with other people, they are thinking of each other.
So they cannot forget each other even if they are not together, even if they are with other people enjoying and all, but still they are missing. That means they are not happy without each other. The cards are suggesting that they need to put an end to all the negative energies and start afresh. Forget about the past. Don't carry the past baggages with them, and just be in the energy of the full. Forget and forgive everything and start afresh. There may be a lot of people who may ask them to not do this because there's a risk or something, but the cards are saying that no risk no gain, so take that risk. And if they don't listen to any of these people who are very selfish, in fact I would say they may not be selfish, all of them may not be selfish, but some of them may be too concerned about them. But in that case they have to believe in themselves and believe in their love for each other and start together. Okay, this is what the cards are suggesting. So with this I end my reading for you for today. Until I meet you again, please do take very good care of yourselves. बहुत अच्छा ख्याल रखिए अपना. Bye.